विश्वेश्वराय नरकार्णतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगादिपिङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भक्तिप्रियाय भयरोगभयावहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चरमाम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुर
भक्ति प्रियाय भय रोग भयपहाय उग्राय दुर्ग भव सागर तारणाय। ये शिव की स्तुति गाते हुए कि उसको भक्ति प्रिय है और कुछ नहीं। वैसे पत्रम पुष्पम ये तो श्री कृष्ण भी कहते, खाली इतने से ही खुश हो जाता हूं। बोले पत्र नहीं पुष्प नहीं तो यम, फिर सिर्फ जल चढ़ा ले। बोले जल भी नहीं तो बोले सिर्फ अपने मन के भाव मुझको दे। छोटे बच्चों को शिक्षा सिंबल्स के साथ दी जाती है। पहले सेब दिखाते हैं, फिर ए एप्पल बताते हैं। पहले बिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, फिर CAT कैट, या बा बिल्ली, का कबूतर, गा गणेश। तो पहले सिंबल। बच्चे ने गाय देखी है तो गाय को ग से जोड़ करके समझने में उसे देर नहीं लगती। जब हम ये कहते हैं कि भगवान हम आपको समर्पित करते हैं तो प्रश्न उठता क्या? तो पत्र एक चिन्ह है, एक सिंबल है। आपने एक पत्ता दिया, प्रभु ये तुम्हें चढ़ाया। अब दुनिया की दृष्टि में ये लगेगा कि उसने पत्ता चढ़ाया है, पर थोड़ा पत्ते को समझिए। किसी भी वृक्ष में पत्ते कब लगते हैं? जब वृक्ष के जड़ में, तने में रस होता है। जब रस का संचार होता है तो पत्ते खिलते हैं। और एक समय पर एक ही नहीं खिलता, बहुत से खिलते हैं। एक पत्ता तोड़िए तो उसकी जगह पर 4 और पत्ते निकल आते हैं। तो ये पत्ते चिन्ह हैं तुम्हारी इच्छाओं के। एक इच्छा पूरी हो जाए 1000 खड़ी हो जाती। तो जब हम एक पत्ते को, अब फर्क है, वो कहेंगे जी कृष्ण के दे रहे हो तो तुलसी और शिव जी के दे रहे हो तो बेल। पर पत्र अपने आप में सिंबल है इच्छाओं का, कि मैं अपने संसार भोगने की इच्छाओं रूपी इस पत्र को तुम्हें अर्पित करता। और विशेष करके कोई शिव मंदिर में चढ़ाता है तो वो 3 पत्ते का जोड़ होता है जो चढ़ाया जाता है, एक नहीं होता। क्यों? भाई सृष्टि त्रिगुणात्मक है और जो तमो सतोगुण से बनी है। तो ये 3 गुण हमारे मन के अंतर भी हैं, सत्वतम रज रूप से। तो जब हम शिव को अर्पित करते हैं पत्र, तो वो पत्ते नहीं। बहुत दुनिया, कोई समझाए नहीं तो पता कैसे चले? ये तो जब कोई समझाए तो ज्ञान होता है कि उस समय पर हम त्रिदलम जो चढ़ा रहे हैं वो 3 पत्ते नहीं चढ़ा रहे हैं। हम अपने 3 गुणों को, रज तम सत वाले इस मन को चढ़ा रहे हैं कि ये हमने अपना मन अर्पित किया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 गुण हैं। और जो शिव को चढ़ाए जाते हैं वो 3 ही पत्ते होते हैं। 3 का फिगर बड़ा मैजिकल फिगर है। और हमारे वेदांत के अंदर तो सर्वे सर्वा है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3, रज तम सतगुण 3, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 की फिगर चलती रहती। जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अभिमानी जीव विश्व तेजस प्राज्ञ 3। यही जागृत स्वप्न सुषुप्ति का जो समष्टि रूप है, तो समष्टि ईश्वर की जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, 3 चल रहा है।
त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो ये 3 पत्तों का जो चढ़ावा है ये शिव के। अब शिवलिंग, लिंग माने चिन्ह होता है। फिर से वेस्ट के लोग, पश्चिमी देशों के लोग, अरब के लोग जब भारत में आए हैं तब जैसी उनकी बुद्धि थी, भोगवादी, पदार्थवादी, बस उसी सोच के अनुसार उन्होंने जहाँ जहाँ शिवलिंग देखे उसका अर्थ उन्होंने ये लगा दिया, अपनी किताबों में ये लिख दिया that the Indians are so big fools and so backward that they worship the human phallus, penis. उन्होंने शिवलिंग का अर्थ पुरुष के लिंग के साथ जोड़ दिया। अब बेचारों को भाषा का ज्ञान तो है नहीं, और ये सनातन धर्म के ग्रंथों को ठीक से समझा है नहीं, संस्कृत भाषा का ज्ञान है नहीं, तो उनको कैसे पता चलता कि लिंग शब्द के अर्थ सिर्फ पुरुष का या स्त्री का जननेंद्रिय नहीं होता है, लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है। चिन्ह अंग्रेजी में जिसे आप कहते सिंबल। लिंग का पुरुष के शरीर से या स्त्री के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जिस लिंग की स्थापना यहां श्री राम ने करी, सोचने की बात है। एक ब्रह्मवेता श्री राम, एक ईश्वरा अवतार श्री राम, एक विष्णु के अवतार श्री राम, एक आदर्श पुरुष श्री राम, किसी पुरुष के लिंग की पूजा करेगा क्या? पर मुसीबत यह है कि ये बाहर से आए हुए विदेशी अगर ऐसी बात बोले तो मुझे उनके ऊपर कोई दुख नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है। पर जब भारत में रहने वाले लोग यही बात कहते हैं कि हिंदुओं का तो दिमाग खराब है, ये तो लिंग की पूजा करते, तो लगता है कि कुछ तो अपनी इज्जत खुद कर लिया करो, दूसरे तुम्हारी इज्जत उतारें। हम कह सकते हैं मलेच्छ बुद्धि, मल बुद्धि वाले लोग हैं, अज्ञानी हैं बेचारे, पर तुम भारतीय होकर के ऐसी बात कैसे कह सकते हो? लिंग का अर्थ है चिन्ह, शिव का अर्थ है आनंद, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, शिव का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा को चिन्ह रूप से जब पूजा जाता है तब उसी को हम शिवलिंग कहते। विशेष करके तमिलनाडु में ये ज्ञान मुझे भी अभी इस बार हुआ यहाँ आके। जब मैंने मूर्तिकार से पूछा कि हमको एक शिव की मूर्ति चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि तमिलनाडु में शिव की मूर्ति आपको कोई नहीं मिलेगी। यहाँ जब जब आप शिव का नाम लेंगे तो हम सिर्फ यहाँ पर लिंग ही बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं। शिव का हाथ पैर मुंह वाला, हम शंकर जी वाला स्वरूप यहाँ बनाते ही नहीं। कर्नाटक में बनता होगा, उड़ीसा में बनता होगा, गुजरात में बनता होगा, आंध्र प्रदेश में बनता होगा, तमिलनाडु में नहीं बनता। धन्य है ना ये देश, जहां रोड साइड पे बैठा कारीगर भी इतना ज्ञान रखता है कि उस आकार रहित का आकार हम कैसे बनाएं। निर्गुणश्च त्रिगुणश्च शंकराः, जो गुणातीत है वो शंकर है, जो त्रिगुणातीत है वो शिव है। तो शिवलिंग की स्थापना राम करते हैं। क्यों? क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने इस कर्म से वो सारे संसार को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा युद्ध आ जाए, अकेला मत समझना, तेरा भगवान तेरे साथ है। जो चराचर जगत में है,
अब उसके स्तुति गान करना हो तो कोई कोई एक पॉइंट तो लेना होगा। तो रेत, समुद्र की रेत का ही एक शिवलिंग बना करके श्री राम उसके सन्मुख बैठ जाते हैं। अब शास्त्रों में हमको भिन्न भिन्न स्तोत्र मिलते हैं शंकर की उपासना के, तो उसमें जो भी तुम्हें अच्छा लगे समझ लीजिए वही उन्होंने गाया। और क्या मालूम कितना गाया है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जब आप उससे बात करते हैं तो उसमें कोई सीमा थोड़ी होती है कि अच्छा आप 2 मिनट हो गए करने के लिए, अब बातें हमारी खत्म हो गई। प्रेमी वो है जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। तो स्तुति करने लगा है वो, तो उसकी स्तुति क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई होगी?